अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम एक करने वाले हैं एक वीडियो जो कि बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने विज़िट करना है यूरोप कंट्री का, और वहाँ पर जो है वो विज़िट करने जा रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड हम देखेंगे आज का वीडियो। और ये वीडियो कितना भारत की मतलब कि आने वाले वक्त के लिए कितना बेहतर हो सकता है वो भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस साल का पहला दौरा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं यूरोप का। अचानक से ये दौरा प्लान किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री यूरोप के 3 महत्वपूर्ण देशों में जाने वाले हैं। मोदी जी फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे की इंपॉर्टेंस क्या है, भारत को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि याद रहे फ्रांस हमारा बड़ा रक्षा साझेदार है और वहाँ पर इलेक्शन भी हो रहे हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रेफरेंस के तौर पर व्योन का आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट 3 कंट्रीज इन फर्स्ट वीक ऑफ में, यानी कि मई के पहले हफ्ते में यह दौरा वो करने जा रहे हैं। वहीं पर अभी फिलहाल भारत में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल आ गए थे। वहीं पर आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी भारत पहुंच गए हैं और एक रोड शो करते हुए वो अपने होटल में पहुंचे हैं। मॉरिशस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एक समय में ही भारत आने का मकसद मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि मॉरिशस और ब्रिटेन के लिए भी। बहरहाल अभी हम बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह भारतीय प्रधानमंत्री का पहला विदेश दौरा है इस साल का। इससे पहले वो जनवरी में यूएई का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन भारत में बढ़ते कोविड केस की वजह से उस दौरे को पोस्टपोन कर दिया गया था। इस लिहाज से अब ये यूरोप का दौरा उनका पहला विदेशी दौरा होगा। जो मेन मकसद है इस दौरे की वो है नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेना। यह समिट डेनमार्क की कैपिटल में होने जा रही है। इसमें सभी 5 नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आयरलैंड शामिल है। वहीं इस नॉर्डिक समिट का जो मेन फोकस होगा वो क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल और भी कई मुद्दे होंगे। पिछले 2 सालों में पीएम मोदी कोरोना वायरस के चलते वर्चुअल इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। इंडिया डेनमार्क के रिश्ते काफी अच्छे होते गए हैं पिछले सालों में। 2021 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री पहले पीएम थे जो कोविड-19 के बाद भारत आए थे। वहीं पर भारत और डेनमार्क की एक यूनिक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसे स्टेबलाइज किया गया था 2020 के वर्चुअल समिट में। अब दोस्तों, डेनमार्क में इस समिट में हिस्सा लेने के बाद मोदी जी फ्रांस रवाना हो जाएंगे और ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कड़ी टक्कर दे रही है उनकी प्रतिद्वंदी वाम विचारधारा वाली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जीन ल्यूक। यहाँ तक कि पहले चरण में जो कि 10 अप्रैल को हुआ था, उस मतदान में मैक्रोन की बजाय लोगों ने जीन ल्यूक का समर्थन किया था। फ्रांस में 24 अप्रैल यानी कि 3 दिन बाद दूसरे दौर का मतदान होगा, जिसमें मैक्रोन का मुकाबला दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन से होने वाला है, क्योंकि मेलेंचा सहित 10 अन्य उम्मीदवार पहले दौर के मतदान से बाहर हो गए थे। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन अधिकतर लोगों की पसंद अभी भी बने हुए हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस बात की उम्मीद है कि दोबारा से मैक्रोन सत्ता में वापसी करेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति पद का चुनाव खत्म होगा, पीएम मोदी फ्रांस में ही होंगे और उम्मीद है कि उनकी मुलाकात मैक्रोन से होने वाली है। दोनों देशों के रिश्ते इस टेन्योर में और भी मजबूत हुए हैं। भारत रक्षा से लेकर एजुकेशन में फ्रांस का बड़ा साझेदार है। भारतीय सेना में कई हथियार फ्रांसीसी मूल के ही हैं। डैसॉल्ट एविएशन भारत में अपना प्लांट भी लगाने वाली है। साथ ही राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भी जल्द ही इंडिया में शुरू हो सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में राफेल को काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं अलग अलग देशों से। वहीं पर फ्रांस को राफेल एम का भी ऑर्डर भारत से मिल सकता है। इसके अलावा भारत फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका के लिए 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का भी निर्माण करने वाला है। यही वजह है कि यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत अपने रिश्ते और भी मजबूत करना चाहेगा। इसके अलावा इसी साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस का दौरा कर चुके हैं।
वहीं पर भारतीय रक्षा मंत्री फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले से भी इंडिया में मुलाकात कर चुके हैं। वहीं अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, जिसमें कई बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है, जिसमें राफेल एयरक्राफ्ट और SSN तकनीक पर सबकी नजर होगी। जब फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत आई थी तो भारत ने SSN तकनीक को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। वहीं पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस की छुट्टी हुई थी और उसने ब्रिटेन और अमेरिका से ओकस डील साइन कर ली थी, उससे फ्रांस को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में SSN तकनीक फ्रांस भारत को सौंप सकता है, क्योंकि भारत और फ्रांस का ट्रस्ट काफी ज्यादा बड़ा है और की पार्टनर है डिफेंस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म में वो हमारा। इससे पहले 2019 में भारतीय पीएम ने फ्रांस का दौरा किया था, जब स्पेशल इन्विटेशन मैक्रोन ने G7 के लिए मोदी को दिया था। वहीं पर फ्रांस ने कोविड के समय 18 ऑक्सीजन प्लांट अदर हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए थे भारत के। वहीं रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम होने वाला है। वहीं पर भारतीय पीएम जर्मनी भी जाएंगे और भारत और जर्मनी के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। लेकिन पिछले दिनों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने अफवाह फैलाई थी कि जर्मनी G7 के लिए इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा, जिस रिपोर्ट को 24 घंटे में ही जर्मनी ने खारिज कर दिया था। साथ ही जून में G7 में भारत को इनवाइट भी कर दिया। कुल मिलाकर ये दौरा पीएम मोदी का काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस पर दुनिया भर की नजर होगी। साथ ही दुनिया भारत की कूटनीतिक ताकत को भी देखेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये वीडियो हमारा आज का, जहाँ पर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि नरेंद्र मोदी जी को जब भी कोई मीटिंग होती है आउट ऑफ कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, तो हमेशा ही नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया जाता है। और ये एक मुझे लगता है कि अच्छी बात है। इससे आपकी रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो भी देखा था, तो उसमें हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मतलब पाकिस्तानी पब्लिक से ये क्वेश्चन किया गया था जो कि हमारे लोगों को इतनी वैल्यू, इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती दूसरी कंट्रीज़ में, जबकि इंडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। उसका रीज़न तो लोगों ने ये कहा था कि भाई, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो जिस तरह से विज़िट कर रहे हैं, हमेशा से ही जहाँ पर भी जाते हैं एक अच्छा ही अपने पॉजिटिव वाइब्स देकर आते हैं। इससे क्या होता है कि हर कंट्री के साथ उनके बहुत ही, जब भी जाते हैं एक अच्छे रिलेशन बना कर आते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा लें कि इससे बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और वैल्यू बनती है। और जब भी नरेंद्र मोदी जी कहीं गए हैं तो हमने एक चीज़ उनमें लाजमी देखी, और वो ये है कि इंडिया के लोग कुछ ना कुछ नए फेसेस निकल कर आते हैं जो कि इतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको प्रमोट किया जाता है, उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। एक मतलब कहीं पर भी जाती है तो वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। सपोज दैट कि हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जहाँ पर भी गए, मतलब हमारे जो पास्ट गवर्नमेंट थी PTI की, वो उनके तो विज़िट हुए ही नहीं ना। उनके सिर्फ अरब कंट्रीज़ में हुए, यूरोप में तो वो विज़िट उनके हुए ही नहीं। तो आप इसी से ये आइडिया लगा लें कि हमारे रिलेशन कैसे अच्छे होंगे जब हम लोग खुद ही वहाँ नहीं जाते ना। तो खैर, हमारी गवर्नमेंट अगर इसमें रिलेशन बेहतर बनाएगी तो ही। अब सपोज दैट कि देख लो, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अगर आप देख लो, तो इंडिया का रिलेशन इसलिए हमारे साथ, इंडिया का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन ख़राब है, इनकी आपस में नहीं बनती। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इसकी सज़ा पब्लिक को भुगतनी पड़ रही है, दोनों साइड की। क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, तब से सब कुछ बंद कर दिया है इन्होंने। हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। सज़ा किसको मिल रही है? हम लोगों को मिल रही है। वो लोग चाहें तो मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मिल सकते, क्योंकि हम लोगों को मौका, हमारे लिए हर चीज़ की पाबंदी लग चुकी है भाई। तो यही चीज़ होती है कि जब दो कंट्री के गवर्नमेंट अच्छे रिलेशन बनाती है तो उनके आपस में हर चीज़ बहुत बेहतर होती है, ठीक है। तो बाकी नरेंद्र मोदी जी का ये विज़िट मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है ना, वो कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इकोनॉमिकली देख लें, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम देख लें, या फिर हर लिहाज से देखें तो उनके रिलेशन अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी उनकी मीटिंग हुई हैं, अब G7 में इनको हमेशा बुलाया जाता है और अभी जाएंगे भी, तो जब भी मीटिंग होगी जाएंगे। अभी तो खैर इनका डेनमार्क का की विज़िट है और इसके अलावा जर्मनी का होगा।
यूके का होगा। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर अपने रिलेशन भी अच्छे बनाएंगे और जो है वो मतलब कि उनका विजिट जो है ना कभी भी वेस्ट नहीं होता, यूज़लेस नहीं होता। जब भी आए हैं कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर आए, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आए हैं। तो ये वाला विज़िट भी बहुत ही अच्छा होगा आने वाले वक्त में, और इससे भी काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक और इंडिया मतलब कंट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।